हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, आज का जो वीडियो है मेरा वो आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वहाँ से मैंने एमसीक्यू लिया हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने जो एमसीक्यू लिया है वो 2024 का है, जो इसी साल 2024 में पूछा है फ्रॉम द चैप्टर टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी whose EMF is 10 volt and internal resistance 1 ohm when connected through an external resistance of 4 ohm as shown in the figure is। अब क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज। अब कई लोगों को टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ ये समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा समझा दूं। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि वायर में करंट फ्लो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लो ऑफ करंट? फ्लो ऑफ करंट मतलब जब किसी वायर में या कंडक्टर में चार्जेस फ्लो होता है तो हम बोलते हैं करंट फ्लो हो रहा है। अब किसी कंडक्टर में करंट या चार्ज कब फ्लो होगा? सपोज ये एंड है और ये एंड बी है, तो इसमें करंट कब फ्लो होगा? किसी भी कंडक्टर में करंट तभी फ्लो होगा जब उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, पीडी। मतलब एक एंड हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए जिसको हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और दूसरा एंड नेगेटिव से होना चाहिए, लोअर होना चाहिए जिसको हम नेगेटिव माइनस साइन से डिनोट करते हैं। मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस इन पोटेंशियल होना चाहिए, पोटेंशियल V। ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तभी चार्जेस फ्लो होगा, उसके पहले चार्जेस फ्लो नहीं होगा। तो अगर मेरे पास एक वायर है अगर मेरे पास एक वायर है, जैसे यही वायर है, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो मुझे मालूम है कि अपने आप तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। मुझे ये एंड पे, एंड ए और एंड बी पे मुझे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अब उस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या होता है, हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं, डिवाइस जिसको बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिवाइस। तो यहाँ पे उसको हम लोग एक सेल से ऐसे डिनोट करते हैं, सेल। ठीक है, तो ये जो सेल होता है, तो इसका ये जो एंड होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा इस एंड से। आप यहाँ भी बोल सकते हैं, यहाँ एंड अगर आप लेना चाहें तो मैं यहाँ बोल दूं एंड ए है, इधर एक एंड बी है, ये एंड ए से लेके ये पूरा यहाँ से घूम के एंड बी तक आएंगे, तो पूरे एंड मतलब एक एंड से दूसरे एंड में ये जो सेल है, ये जो बैटरी है, ये जो ईएमएफ डिवाइस है, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा उसकी वजह से चार्जेस फ्लो होगा और हम बोलते हैं कि करंट फ्लो होता है। तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ना, वो क्रिएट हो रहा है किसकी मदद से? ये बैटरी या सेल की मदद से। तो ये बैटरी या सेल का जो ईएमएफ है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये बेसिकली क्या करता है, ये सेल या डिवाइस है ना, वर्क करता है, चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे कि चार्जेस मूव कर सके, और अपने आप में यहाँ पे वो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। उसके अक्रॉस मतलब यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। ठीक है, तो वही आप क्वेश्चन है कि ये टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। तो हम बोल सकते हैं, कोई बोलेगा कि सपोज सर यहाँ पे जैसे कि दिया है 10 वोल्ट, तो क्या हम लोग टर्मिनल वोल्टेज 10 वोल्ट ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन वो कब ले सकते हैं पता है? अगर हम ये अज्यूम करें कि इस बैटरी या सेल आपने देखा है, छोटी सी बैटरी, वो किसी मटेरियल की बनी होती है। अब जो भी मटेरियल उसमें भरा होगा, तो जब उसमें अंदर जब चार्जेस मूव होंगे उस बैटरी के अंदर, तो उसका खुद का भी तो रेजिस्टेंस होगा, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से, जो कि यहाँ दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ वोल्टेज सेम नहीं होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा भाई? टर्मिनल वोल्टेज होगा ईएमएफ माइनस आईआर। व्हाट इज आईआर? आईआर इज द पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। वो बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस बैटरी का हम लोग ने बाहर दिखा है, लेकिन है तो बैटरी के अंदर, वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमको टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला है टर्मिनल वोल्टेज का।
अगर कोई बोले कि सर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, वेरी गुड, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो ये पार्ट निकल जाएगा, जो ईएमएफ बैटरी का है वही टर्मिनल वोल्टेज होगा। लेकिन सिंस यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया इस प्रॉब्लम में कि इस बैटरी को इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसीलिए यहाँ पे ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज सेम नहीं होगा। आपको ईएमएफ में से उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का जो पीडी है वो माइनस करना पड़ेगा। अब कोई यहाँ पूछ सकता है कि सर माइनस क्यों करने का, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। देखिए चार्जेस होते ना, अभी मैं अगर बैटरी को अलग से सर दिखाऊं, सेल को ध्यान से देखिएगा अलग से सिर्फ, तो ये प्लस है ये माइनस है। हमारे चार्जेस बाहर सर्किट में प्लस से माइनस में मूव करते हैं, लेकिन बैटरी के अंदर वो माइनस से प्लस में मूव करते हैं। सो दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बैटरी के बाहर वो लोग प्लस से माइनस में मूव करते हैं, तो वो पीडी, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव होता है। बैटरी के अंदर वो माइनस से प्लस में मूव कर रहे हैं, लोअर टू हायर मूव कर रहे हैं, इसीलिए वो नेगेटिव लिया जाता है, इसलिए हमने माइनस किया। तो आप समझ के जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, मैंने आपको समझाया कि फॉर्मूला बनता कैसे, ठीक है। अब तो ये फॉर्मूला है। अब अगर इस फॉर्मूला में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है भाई? प्रॉब्लम ये है कि सर करंट दिया ही नहीं है कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो अगर करंट पता करना है तो दिया नहीं है, तो हमको निकालना पड़ेगा करंट। तो कैसे निकालेंगे? अब आप लोग जानते हैं ओम्स लॉ, ये तो आपने सुना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू आई आर। तो इस V की जगह अगर मैं लिखूं आई आर इज इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r, विच इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं I, ये माइनस इधर आ जाएगा, R प्लस R इज इक्वल टू E। सो I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। इस फॉर्मूला से हम पहले करंट निकालेंगे। तो I इज इक्वल टू E, EMF ऑफ द सेल इज 10 वोल्ट्स, 10 अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का दिया हुआ 1 ओम। सो 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इसका मतलब है इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब ये जो हमने करंट निकाला है I 2 एम्पियर, ये हमारा जो मेन फॉर्मूला है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो E हमारा है 10 वोल्ट्स माइनस I हमने निकाला हुआ है 2, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। So 10 minus 2 is equal to 8 volts. So the answer is 8 volts. अब देखिए मैंने थोड़ा कंसेप्ट समझाया है, लेकिन आपको अगर समझ में आ गया है तो आपको करना क्या एग्जाम में, आपको ये फॉर्मूला पता है, ये यूज करना है। तो सबसे पहले आप I निकालेंगे, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। इससे आपको I 2 एम्पियर मिलेगा। ये जो I मिलेगा आप इस मेन फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे सिर्फ यही बताना था टर्मिनल वोल्टेज में और ईएमएफ में फर्क क्या है। उनका वैल्यू अलग अलग तभी होगा जब बैटरी का अगर आपको वो इंटरनल रेजिस्टेंस देंगे तब। अगर वो लोग बोलेंगे निगलेक्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उस समय जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो ही बैटरी का ईएमएफ होगा। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। बस यही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन आपके 2024 में नीट एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इजी लगा होगा। ऐसे और प्रॉब्लम में आपके लाता रहूंगा। आप मेरा चैनल देखते रहिएगा और जैसा कैसा लगता है आपको चैनल जरा कमेंट में बताइएगा। एंड लेट मी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।